हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है नवंबर महीने में टॉरस। तो टॉरस, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, सबसे पहले नवंबर महीने में आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम। फिर देखेंगे हम सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल। तो यस टॉरस, आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली परफेक्ट है आपके लिए। जो परफेक्ट मैच होती है ना, जो परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ वुड बी, मतलब फ्यूचर के, या परफेक्ट बॉयफ्रेंड, परफेक्ट गर्लफ्रेंड है, जो आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट पर्सन है। मुझे लगता है पर्सन के तरफ से आप एक मैसेज, कम्युनिकेशन, एक ऑफर, एक प्रपोजल का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं यहाँ नवंबर में। 4 ऑफ कप्स। आप बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन ने दूसरों को ही पहले प्रेफरेंस दी, दूसरे चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस दी, चाहे फिर काम, करियर, दोस्त या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, आपको सबसे लास्ट में रखा। लेकिन आपके लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आप पर्सन के साथ। स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और कैंसर, 3 मेजर अरकाना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन आपके तरफ से जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और अभी भी कहीं पे होप और वेट है करते हुए दिख रहे हैं आप पर्सन के तरफ से। एक कम्युनिकेशन मैसेज या फिर एक ऑफर ऑफ कमिटमेंट का। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। सॉरी, 3 ऑफ wands। 6 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन एफर्ट करना चाहते, एक 3 ऑफ wands की कार्ड नीचे गिरी है, मैं बाद में पिक कर लूँगी। चलिए पिक कर लेती हूँ, 1 मिनट। थ्री ऑफ wands रिवर्स में गिरी है। पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं इस पे। 6 ऑफ पेंटिकल, दैट अगर आप लोगों के बीच चीज़ें बदल गई, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, तो पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं आपके ऊपर, जो मुझे दिख रही है। स्टॉकिंग करके नज़रें बनाए हुए हैं टॉरस। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। हाँ, कहीं पे अगर ये बातचीत नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, या चीज़ें आपसे दूर हो रहे थे, डिस्टेंस कर रहे थे, तो ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक सही सिचुएशन का, जब ये आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे। 3 ऑफ wands रिवर्स यही बोलता है कि वेटिंग ख़त्म करके अब कम्युनिकेशन करना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये है कि पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल ज़रूरी नहीं इक्वल गिव एंड टेक हो, एक तरफा जैसे रिलेशनशिप होता है, वन वे काइंड ऑफ, कि ये जब मन हुआ तब एफर्ट पुट करेंगे, या थोड़ा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इक्वल गिव एंड टेक की बात नहीं कर रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने बता दिया। कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे।
क्वीन ऑफ वांड्स, तो यस पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ, मे बी इनको अच्छा लगता है आप जो इनको मैसेज करते हो, चेज मतलब इनको परसू करते हो, इनको इनकी केयर करते हो, इनकी केयरिंग एनर्जी दिखाते हो, वो अच्छा लगता है इनको कॉन्फिडेंस, यस ये वर्क करना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, कोलैबोरेशन पार्टनरशिप वाली एनर्जी में आना चाहते हैं ये। पर प्रॉब्लम यही है कि पर्सन के लिए आप नवंबर में ऐसे देखोगे कि पर्सन एक दिन आपको लगेगा कि ये डेफिनेटली परसू करना चाह रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, और दूसरे दिन फिर ये थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि काम ज़रूरी है, दोस्ती ज़रूरी है, फ्रेंडशिप ज़रूरी है, ये वाली एनर्जी में। तो ये आपके लाइफ में जैसे किसी दिन एक अच्छे आपको लगेगा कि अरे कितने अच्छे से बात हुई, और फिर मतलब बहुत प्रैक्टिकली अच्छे से, और दूसरे दिन लगेगा कि अरे ये तो डिस्टेंट हो गए। तो कहीं पे ये मन नहीं पूरी तरह बना पा रहे, माइंड मेकअप नहीं कर रहे, या एक मिक्स सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं नवंबर में, बट कम्युनिकेशन यहाँ पे होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं जो दिख रही है। बहुत थोड़े केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं जो दिख रहा है। तो कम्युनिकेशन होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं टॉरस। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप एकदम क्लियर हैं अब चीज़ों को लेकर के, आपने डिसीजन ले लिया है, मन बना लिया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि डिसीजन लिया हुआ है ऑलरेडी कि ठीक है बस एनफ इज एनफ वाली एनर्जी में रहेंगे आप। एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, या तो वो आपको चुने या फिर ये चैप्टर ख़त्म करे, यही आपकी स्टैंड रहेगी। क्योंकि कुछ के लिए यहाँ खास करके अगर आप टॉरियन फीमेल हैं तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, तो आप बहुत क्लियरली रहेंगे कि या तो वो आपको चूज़ करे या कमिटमेंट दे या फिर ये चैप्टर क्लोज करे। इन जनरल भी आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आप बहुत क्लियर है आप चीज़ों को लेकर के, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अगर कमिट करते हैं इस ऑफ पेंटिकल के साथ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लोज दिस चैप्टर, ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है जो दिख रही है। तो आप बहुत क्लियर रहेंगे और आप, मुझे लगता है कहीं पे इन्हीं शर्तों पे आप कोई रिलेशनशिप में रहेंगे। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल टॉरियंस के तरफ कौन आ रहा है। सिंगल टॉरियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी? क्वीन ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बड़े इमोशनल केयरिंग पर्सन हो सकता है, सेम एज या आपसे बड़े या बड़ी हो सकती हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। कैंसर बहुत ज़्यादा वाटर साइन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या ट्रैवल के दौरान हो सकता है आप मिल सकते हो कैंसर, या गाड़ी पार्ट्स इस सब से रिलेटेड भी कोई खरीदारी के से रिलेटेड हो सकती है ये सिचुएशन। चैरियट कार्ड है। ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटी वाली पर्सन हो सकते हैं या पावरफुल पर्सनालिटी वाली पर्सन हो सकते हैं। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग मेहनती पर्सन हो सकते हैं। ओह द डेविल, तो कोई आ रहा है आपके तरफ जिसको आपसे कोई ज़रूरत है, कोई लोभ है, कोई हो सकता है पर्सन टॉक्सिक भी हो कुछ सिचुएशन में, या कोई लोभ के लिए कोई किसी ज़रूरत के लिए, या फिर आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं इसके लिए आपकी तरफ आ रहे हैं फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए, या फिर ये इनको पैसे चाहिए आपसे, या कोई ज़रूरत हो सकती है, या इन कुछ केसेस में अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो पर्सन को एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं। उस तरह के भी पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई और भी कोई ऑब्सेसिव वाले नेचर वाले पर्सन हो सकते हैं आए, और कोई ज़रूरत वाली नीड बेस्ड वाली रिलेशनशिप, तो इस तरह के रिश्ते से दूर रहें।
सो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास। ये कोई पुराने सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिनसे आपने पहले डील की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था, वैसे पर्सन आ सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness। तो डिनाइल का है, कभी कभी हम खुद की गलती, खुद की सोच, खुद को ही इग्नोर मतलब मानते नहीं, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती या मैंने कभी ऐसे नहीं किया। कभी कभार गलतियां हमारी तरफ से भी होती हैं। उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सबकी तरफ मानना है, अगर आपको एडमिट करना है, बट खुद में अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैंने सही क्या किया, गलत क्या किया। ये अगर अवेयरनेस रहेगी तो आगे चल कर के लिए आपके ही लिए बेटर होगा। फिर चाहे आप टॉरस है या क्रॉस वॉचर है, डिनाइल में नहीं रहना है कि ये मैं कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। उस चीज़ को खुद के अवेयरनेस में डेफिनेटली एक अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी आगे चल कर के। पैशन, तो यस किसी के लिए काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हैं। टॉरस में देख रही हूँ काफ़ी पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स होंगे आपके लिए। अट्रैक्शन तो पता नहीं, दोनों ही कार्ड्स हैं, तो जब भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, बात होगी, तो काफ़ी अट्रैक्शन और पैशन के साथ एनर्जीज दिख रही है नवंबर में। काफ़ी कोई पैशनेट, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं नवंबर में, या कोई पास्ट पर्सन के साथ एक रीयूनाइटिंग, वो जो आग, वो फायर हो सकती है फिर से। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।